नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी की अमर कृति चित्रलेखा। बीजगुप्त प्रसन्न न था, ये उसके मुख से स्पष्ट था। यशोधरा ने पूछा, आर्य बीजगुप्त, आज अनन्य मनस्क क्यों है? आप दुखी हैं? इस दुख का कारण क्या आप बतला सकते हैं? एक ठंडी सांस लेकर बीजगुप्त ने कहा, हाँ देवी यशोधरा, मैं दुखी हूँ, पर मेरे दुख का कारण सुनकर क्या करोगी? तुम्हारा उस कारण को ना जानना ही उचित है। क्या वो कारण गुप्त है? नहीं, मेरे जीवन की कोई बात गुप्त नहीं है। गुप्त वे बातें रखी जाती हैं जो अनुचित होती हैं। गुप्त रखना भय का द्योतक है, और भयभीत होना मनुष्य के अपराधी होने का द्योतक है। मैं जो करता हूँ उसे उचित समझता हूँ, इसलिए उसे कभी गुप्त नहीं रखता। कारण मैं तुम्हें इसलिए नहीं बतलाना चाहता था कि अपने दुख से दूसरों को दुखी करना अनुचित है। यशोधरा चुप हो गई। उसने अनुभव किया कि वह इस विषय पर बातें छेड़कर बीजगुप्त को अधिक दुखी बना रही है। इस समय वे दोनों भवन तक पहुंच गए थे। आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय तथा श्वेतांग इन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जलपान का प्रबंध हो गया था। यशोधरा दौड़कर मृत्युंजय के गले से लिपट गई। पिताजी, आज आर्य बीजगुप्त ने मुझे ऐसी बातें बतलाई जिनसे मेरी आंखें खुल गईं। मेरी पुरानी धारणाओं को इन्होंने बिल्कुल निर्मूल साबित कर दिया। आर्य बीजगुप्त बहुत बड़े विद्वान हैं, ये मुझे आज मालूम हुआ। उस समय यशोधरा बीजगुप्त की ओर देख रही थी। यशोधरा ने श्वेतांगी की ओर भी दृष्टि डाली। श्वेतांग का मुख पीला था। ऐसा मालूम होता था कि श्वेतांग पीड़ित है। यशोधरा ने श्वेतांग का हाथ पकड़कर कहा, आर्य श्वेतांग, क्या तुम अस्वस्थ हो? इतना कहकर यशोधरा श्वेतांग की नाड़ी की परीक्षा करने लगी। नहीं, तुम्हें ज्वर तो नहीं है, फिर तुम्हारा मुख इतना पीला क्यों है? श्वेतांग संभवतः ठीक से विश्राम न कर सकने के कारण थक गया है। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, तुम दोपहर भर सो लो। यशोधरा श्वेतांग का हाथ पकड़े खड़ी थी, और श्वेतांग के मुख का पीलापन धीरे धीरे लोप होता जा रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, विश्राम से ठीक हो जाऊंगा। जलपान करने के बाद बीजगुप्त ने श्वेतांग से कहा, मैं बहुत थका हूँ, इस समय शयन करूंगा। जिस समय भोजन तैयार हो जाए उस समय तुम मुझको जगा लेना, और तुम आर्य मृत्युंजय के साथ बैठो। वे ऐसा न समझे कि हम लोग उनकी कोई परवाह नहीं करते। मृत्युंजय तथा यशोधरा के साथ बैठकर श्वेतांग बातें करता रहा। यशोधरा ने प्रातःकाल की प्रगति के विषय की बातचीत सुनाई। मृत्युंजय बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी उन्होंने कहा, श्वेतांग, आर्य बीजगुप्त कुछ अस्वस्थ से दिखलाई देते हैं। श्वेतांग के उत्तर देने से पहले ही यशोधरा ने कहा, हाँ, मेरा भी ऐसा अनुमान है, और आर्य बीजगुप्त से मैंने पूछा भी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे दुखी हैं, पर जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे कारण न बतलाएंगे। इस बार यशोधरा की दृष्टि श्वेतांग की ओर थी। मृत्युंजय ने कहा, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो गुप्त होती हैं। संभवतः, यद्यपि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी दूषित प्रवृत्ति का द्योतक है। मनुष्य अपनी बातें गुप्त इसलिए रखता है कि वो भय खाता है कि कहीं समाज यदि उन बातों को जान जाए तो उसकी समालोचना न करे या उसको बुरा न कहे। फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि बीजगुप्त के दुख का कारण गुप्त नहीं है। उन्होंने मुझसे स्वयं ये कहा था, और शायद ये परिभाषा भी कि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी कलुषित प्रवृत्ति का द्योतक है, आर्य बीजगुप्त की है। श्वेतांग ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, समर्थ के लिए इसमें गलती नहीं। जो व्यक्ति समाज को ठुकराकर जीवित रह सकता है उसके लिए यह सिद्धांत सर्वथा उचित है, पर संसार समर्थ नहीं है। मुझे ही लो, मैं आर्य बीजगुप्त का सेवक हूँ। उनकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है, मेरा कर्तव्य है। मुझ में भी व्यक्तित्व है, पर वह व्यक्तित्व किस काम का? मैं पराधीन हूँ। कभी विरोध की स्वाभाविक आग मेरे उर को प्रज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आग को प्रकट करके कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा, या उस आग को दबाकर कर्तव्यरत हो जाना उचित होगा? इसका उत्तर स्पष्ट है। मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांक, तुम्हारा ये विरोध अनुचित है, और इसलिए उसको गुप्त रखना उचित होगा। यशोधरा ने धीरे से कहा, तुम्हारा ये विरोध उचित है,
आर्य श्वेतांक, मुझे तुम्हारी इस अवस्था पर दुख है। श्वेतांक ने यशोधरा की आंखों में सहानुभूति मिश्रित प्रेम की एक आभा देखी। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दबा देते हैं और उसको अपना दास बना लेते हैं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। यद्यपि चित्रलेखा अपनी इस आकर्षण शक्ति से भली भांति परिचित न थी, पर अनजाने में ही वह उसका प्रयोग करती थी और कुमारगिर अपने को रोक न सका। कुमारगिर की कुटी में कुमारगिर और चित्रलेखा का साथ हुआ। कुमारगिर चित्रलेखा से दूर हटना चाहते थे, पर वह सदा अपने को चित्रलेखा के निकट पाते थे। इस पर उन्हें आश्चर्य होता था। चित्रलेखा कुमारगिर के साथ कुटी में रहने लगी। जिस समय कुमारगिर ध्यान लगाकर बैठते थे, चित्रलेखा कुटी में आ जाती थी और वह एक गृहिणी की भांति कुटी का प्रबंध करती थी। पर कुमारगिर ध्यानावस्थित न रह सकते थे। उनके नेत्र खुल जाते थे और एक क्षण के लिए वो चित्रलेखा को देख लेते थे। दूसरे ही क्षण अवश्य वो अपनी आंखें फिर बंद कर लेते थे। वो प्रयत्न करते थे कि वो फिर से ध्यानावस्थित हो जाए, पर यह उनके लिए असंभव हो गया था। और चित्रलेखा, वह कुमारगिर की कुटी में गई थी कुमारगिर से प्रेम करने, पर कुटी में पहुंचकर उसकी भावना बदल गई। वो साधना तथा तपस्या को सीखना चाहती थी। वो कुमारगिरी के मार्ग में बाधा न पहुंचाना चाहती थी। उस दिन दीपक जल चुका था और रात्रि 2 प्रहर बीत चुकी थी। कुमारगिरी के ध्यान मग्न होने का समय आ गया था। वे अपने आसन पर बैठ गए। कुमारगिरी ने नेत्र बंद किए, पर वे ध्यान मग्न ना हो सके। चित्रलेखा ने जब देखा कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए, वो कुटी में आ गई और अपने आसन पर बैठ गई। चित्रलेखा के पैरों की आहट सुनते ही कुमारगिरी ने नेत्र खोल दिए। धीरे से उन्होंने कहा, देवी चित्रलेखा। चित्रलेखा चौंक उठी। वह समझे हुए थी कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए हैं। उसने उठते हुए कहा, क्षमा करना गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई कि मैं आपके ध्यानावस्थित होने के पहले ही चली आई। मैं जाती हूँ, जिससे आपको कोई बाधा न पहुंचे। कुमारगिरी मुस्कुराए, जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं बैठो। आज अभी समाधि न लगाऊंगा, तुमसे कुछ बातचीत करूंगा। चित्रलेखा बैठ गई। चित्रलेखा, मैं सोच रहा था कि क्या मनुष्य कर्म मार्ग तथा धर्म मार्ग दोनों ही साथ साथ नहीं अपना सकता? मैं नहीं समझी, चित्रलेखा ने कहा। कुमारगिरी ने कहा, तुम जब दीक्षा लेने आई थी, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, और मैंने सत्य कहा था, चित्रलेखा ने उत्तर दिया। और प्रेम के क्या अर्थ होते हैं? कुमारगिरी ने पूछा। चित्रलेखा ने कहा, प्रेम के अर्थ होते हैं 2 आत्माओं के संबंध को स्थापित करना। कुमारगिरी थोड़ी देर तक मौन रहे, फिर कहा, तो इस परिभाषा के अनुसार प्रेम केवल 2 आत्माओं में ही हो सकता है, 2 मनुष्यों में ही प्रेम हो सकता है। मनुष्य और ब्रह्म में प्रेम नहीं हो सकता। पर आपके मतानुसार आत्मा ब्रह्म का एक भाग है, इसलिए ब्रह्म से भी इस परिभाषा के अनुसार प्रेम हो सकता है, चित्रलेखा ने उत्तर दिया। आज मैंने एक नई बात सोची है देवी चित्रलेखा। विराग मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है। विराग का आधार शून्य है, कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वह विरागी है, गलत कहता है, क्योंकि उस समय वह यह कहना चाहता है कि उसका संसार के प्रति विराग है, पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य है, और उसके अनुराग का केंद्र है ब्रह्म। जीवन का कार्यक्रम है रचनात्मक, विनाशात्मक नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं। ब्रह्म से अनुराग के अर्थ होते हैं ब्रह्म से पृथक, वस्तु की उपेक्षा अथवा उसके प्रति विराग। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो विरागी कहलाने वाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं है, वरन ईश्वर अनुरागी होता है। ये बात अधिक महत्व की नहीं है। दूसरी बात महत्व की है। क्या संसार से विराग और ब्रह्म से अनुराग ये दोनों एक चीज है?
चित्रलेखा कुमारगिरी की इन बातों को सुनकर घबरा गई। वह कुमारगिरी की मना प्रवृत्ति को जानती थी। वह शायद कुमारगिरी की कमजोरी को भी समझती थी। उसने कहा, देव, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं गुरुदेव से ज्ञान पाने को आई हूँ। मैं गुरुदेव से जीवन के लक्ष्य को देखने आई हूँ। ब्रह्म को जानने के लिए आई हूँ। कुमारगिरी का मस्तक झुक गया। उनकी साधना ने उनके अपराधी हृदय को दबा दिया। ठीक कहती हो देवी चित्रलेखा, ज्ञान तर्क की कोई चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। ये कुतर्क मुझ में क्यों उठ पड़ा, मैं स्वयं ही नहीं जानता। पर वास्तव में ये तर्क बड़ा प्रबल हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या संसार के प्रति उदासीन रहकर ईश्वर से अनुराग किया जा सकता है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर न दे लूंगा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी। चित्रलेखा ने अपने को टटोला। उसने अपने में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन पाया। वह पहले चली थी कुमारगिरी से प्रेम करने। उसने अब अनुभव किया कि वह कुमारगिरी से प्रेम न कर सकती थी, न उनकी पूजा कर सकती थी और न उनसे सीख सकती थी। नगर के अशांतिमय जीवन से वह घबरा गई थी। निर्जन की शांति में, सात्विकता की आभा में, विश्वास के पर्दे पर उसने सुख देखा। जीवन के आमोद प्रमोद से वह ऊब उठी थी। अति सुख उसके लिए उत्पीड़न हो गया था। कुमारगिरी की कुटी के प्रशांत वातावरण में चित्रलेखा ने सुख देखा, तृप्ति देखी। कुमारगिरी कुछ थोड़ी देर तक सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, पर मेरा हृदय ये कहता है कि हमारा साथ बहुत दिनों का है। कुमारगिरी के पास आने के पहले चित्रलेखा ने भी यही सोचा था। संभवतः, पर गत जीवन की भावना इतनी स्पष्ट है कि उसे देख नहीं पाती हूँ। कुमारगिरी हंस पड़े। संभव है मेरी धारणा गलत हो, पर देवी चित्रलेखा, एक बात ठीक ठीक बतलाना, तुम में एक आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति को तुमने कहाँ पाया है? चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। कई वर्ष बाद उसने प्रथम बार लज्जा का अनुभव किया। उसका मुख झुक गया। गुरुदेव, मुझ में आकर्षण शक्ति है, ये मैं नहीं जानती। कुमारगिरी उठ खड़े हुए। उठकर वो टहलने लगे। उन्होंने कहा, आज समाधि में मन नहीं लगता। निराकार के आधार पर अपने मन को स्थिर रखना आज कितना कठिन मालूम होता है। यह क्यों? इस बार कुमारगिरी का स्वर तीव्र हो गया। निराकार की उपासना आज कठिन क्यों मालूम होती है? हृदय कह रहा है, साकार साकार। उस समय तक कुमारगिरी चित्रलेखा के पास आ गए थे। वे रुक गए और उन्होंने अपने नेत्र चित्रलेखा पर गड़ा दिए। नर्तकी, मैंने अभी तक निराकार की उपासना की है, अब साकार को अपनाने की इच्छा हो रही है। समझी? मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ। उस प्रयोग में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उठो। चित्रलेखा कांप उठी। उसने योगी के मुख पर एक धुंधली छाया देखी। योगी का सुंदर और शांत मुखमंडल विकृत हो उठा। अपने द्वारा प्रज्वलित की गई योगी की आग के शोलों की भयानकता को देखकर वह डर गई। वह उठ खड़ी हुई। उस समय उसकी शक्तियां लोप होती हुई मालूम पड़ रही थीं। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। चित्रलेखा सिर से पैर तक सिहर उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसके हाथों पर जलते हुए लोहे के छड़ पहना दिए गए हों।